तो कैसे आप सभी का हमारे YouTube चैनल MT साइंस क्लासेस में स्वागत है। तो जो फ्रेंड नए हों कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आज की जो टॉपिक होने वाली है आपकी टॉपिक है आपके सिलेबस से। तो टॉपिक क्या है? अणुसूत्र यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना। इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने आपको बताया था मूलानुपाती सूत्र निकालना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अणुसूत्र कैसे निकाला जाता है। लेकिन मूलानुपाती सूत्र अगर आपने सीख लिया है तो ठीक है, अगर आपने नहीं सीखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे आपको मूलानुपाती सूत्र का वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि जो ये वाला वीडियो है पूर्णतः मूलानुपाती सूत्र पे बेस्ड है, क्योंकि जो अणुसूत्र होता है वह मूलानुपाती सूत्र की सहायता से ही क्या होता है, निकलता है। ठीक है ना। तो डिफिनेशन आइए इसकी देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है? किसी तत्व का अणुसूत्र उसके एक अणु में उपस्थित उसके परमाणुओं की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। जो अणु होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है ना। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर जब बनेंगे तो अणु बनता है। तो जो किसी भी तत्व का जो अणु होता है क्या प्रदर्शित करता है, उसमें उपस्थित परमाणुओं की क्या संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्या है? सेकंड इसमें एक पॉइंट और है कि किसी यौगिक का अणुसूत्र जो होता है उसके एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। दोनों का जो रिलेशन है वो सेम है, सिर्फ क्या होता है, जो अणु होता है, जो अणुसूत्र होता है। ठीक है ना। दोनों में आप समझिएगा, कोशिश करिएगा। जो मॉलिक्यूल होता है या जो मॉलिक्यूलर होता है या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या करता है, उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या या वास्तविक संख्या कह लो, दोनों क्या करता है, उस संख्या को क्या करता है, परमाणुओं की संख्या को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, यानी कि स्पष्ट दिखाता है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा और। तो ये कुछ पॉइंट हैं आपके, 2-3 पॉइंट है, जैसे मैंने मूलानुपाती सूत्र में बताया था आपको, उसी तरीके इसमें हैं जो आपको आगे हेल्प बहुत ज़्यादा करेंगे। ठीक है ना। कह रहा है किसी यौगिक के अणुसूत्र से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि किसी यौगिक का आप जब अणुसूत्र फाइंड करोगे या निकालोगे तो उससे आपको निम्नलिखित जानकारियाँ क्या होंगी, प्राप्त होंगी। पहली कौन सी जानकारी प्राप्त होगी? पदार्थ के एक अणु का बोध होगा। पदार्थ के एक अणु का बोध होगा, यानी पदार्थ के अणु का नाम पता चलेगा कौन सा पदार्थ है, यानी कौन से पदार्थ का अणु है। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा क्या पता चलेगा? उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का ज्ञात होगा, यानी कि उस जो कंपाउंड हमें लास्ट में प्राप्त होगा उसमें कौन कौन से तत्व के परमाणु उपस्थित हैं वो हमको पता चल जाएगा दूसरे पॉइंट से। ठीक है ना। तीसरे पॉइंट से हमें क्या पता चलेगा? तीसरे पॉइंट से हमें पता चलेगा कि उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है। यानी कि जब आप फॉर्मूला निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन सा परमाणु उपस्थित है और कितनी मात्रा में उपस्थित है। 1 या 2 या 3 या 4 या 5 ऐसी संख्याएं आपको क्या हो जाएंगी, प्राप्त हो जाएंगी। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट जो है आपका थोड़ा सा बड़ा है। तीसरा पॉइंट अब देखो, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? उस यौगिक के अवयव, यानी उस यौगिक के अवयव तत्व जो उसमें पार्टिसिपेट किए होंगे तत्व, परमाणु भार ज्ञात होने पर, यदि उन तत्वों का परमाणु भार ज्ञात हो तो यौगिक का आप अणुभार ज्ञात कर लोगे। अणुभार कैसे ज्ञात किया जाता है? जैसे आपका CH3 है, सॉरी CH3 नहीं मान लो, जैसे H2SO3 मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो जिसमें जो हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इनका जो परमाणु भार है उनको आप जब संयोग यानी जोड़ दोगे तो जो भार प्राप्त होगा टोटल वो अणुभार उस अणु का कहलाएगा H2SO3 का। ठीक है ना। उसी तरीके से अगर ये कोई भी यौगिक है उसके अगर जो तत्व उसमें सम्मिलित हैं अगर उनका हमें परमाणु भार प्राप्त हो यानी ज्ञात हो तो उसका हम क्या अणुभार निकाल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद और क्या कह रहा है इसमें? ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या कह रहा है? ज्ञात हो जाता है। ठीक है ना। तो किसी तत्व का या यौगिक का अणुभार उसके एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के परमाणु भार की योग के बराबर होता है। मैंने आपको यही बताया, H2SO3 का एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है ना। ये दोनों चीज़। अब लास्ट पॉइंट इसका देखते हैं हम, जो इसका लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी यौगिक के मूलानुपाती सूत्र एवं उसके अणुभार की सहायता से अणुसूत्र ज्ञात किया जा सकता है। यानी किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और उस यौगिक के अणुभार से आप किसी भी यौगिक का अणुसूत्र क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है। उसके बाद इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है ना।
इसके दो फॉर्मूले होते हैं, वो हम आपको दिखा देते हैं। पहला फॉर्मूला ए कौन सा है? अणुसूत्र इज इक्वल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे छोटा सा एन होगा, यहाँ पे एक छोटा सा एन आप बना लीजिएगा, ऐसे एन बना होगा। जैसे यहाँ एन इज इक्वल अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार लिखा है, उसी तरीके से वहाँ एन होगा ब्रैकेट के नीचे, ठीक है ना। तो अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, यानी ऐसे ब्रैकेट होगा, यहाँ पे एन छोटा सा लगा रहेगा, ठीक है, आप समझ लीजिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, पहला फॉर्मूला है अणुसूत्र बराबर मूलानुपाती सूत्र, ब्रैकेट बंद, उसके बाद नीचे एन लगा रहेगा। तो एन की वैल्यू आप फाइंड कैसे करोगे? यौगिक का अणुभार, यानी जिस यौगिक का आपको अणुसूत्र निकालना है उसका अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र निकालोगे तो उसका जो कंपोनेंट, जो यौगिक प्राप्त होता है उसका भार निकाल के अणुभार में आप भाग दे दोगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? अणुसूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल है कि यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्नलिखित है, यानी कि प्रतिशत मात्रा उसकी क्या है? निम्नलिखित है। कार्बन 40%, 40.6%, हाइड्रोजन 6.6% तथा ऑक्सीजन 52.8% है। यदि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। पहले आपको मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करना है, क्योंकि अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए आपको मूलानुपाती सूत्र क्या होना चाहिए? आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? यौगिक का अणुभार 60 है, यानी कि जो यौगिक हमको दिया गया है CHO का कॉम्बिनेशन का, उसका अणुभार 60 है, ठीक है ना। तो उसका अणुसूत्र ज्ञात करो, ठीक है ना। तो उसका अणुसूत्र हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है जैसे मैंने पिछली वीडियो बताया था, पिछले वीडियो मैंने आपको इसको बताया था, फिर से आप देख लो। ठीक है ना, ये ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या है, मैंने उसमें कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, तीनों सीक्वेंस में थे, तीनों मैंने सीक्वेंस में लगा दिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज मात्रा दी गई है, हाइड्रोजन की परसेंटेज मात्रा दी गई है और ऑक्सीजन की परसेंटेज मात्रा क्या की गई है? दी गई है, ठीक है ना। उसके बाद उनका परमाणु भार दिया गया है। परमाणु भार कितना दिया गया है? 12, कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का कितना दिया गया है? 16 दिया गया है, ठीक, इतना आप समझ गए। उसके बाद और क्या क्या दिया गया है? उसके बाद आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको तालिका बनाना सिखाया था। पहले में तत्व, दूसरे में प्रतिशतता, तीसरे में परमाणु भार, चौथे में प्रतिशतता बटे परमाणु भार और पांचवें में परमाणुओं का समानुपात। इतना बताया था आपको, ठीक है ना। जब इतना आपको बताया था तो ये जो इसमें होगा, इसमें क्या होगा? इसमें जो प्रतिशतता होगी, तत्वों की प्रतिशतता बटे उनका परमाणु भार, यानी कि कार्बन की 40.6 है तो उसमें 12 से भाग देंगे तो आपको ये मिलेगा 3.38। उसके बाद हाइड्रोजन कितनी है? हाइड्रोजन की 6.6 है, इसमें आप 1 से भाग दोगे तो आपको इतना मिलेगा, 6.6 ही मिलेगा। ऑक्सीजन कितनी है? 52.8 है, इसमें 16 से भाग दोगे तो आपको 3.31 मिलेगा, प्रतिशतता बटे परमाणु भार की वैल्यू, ठीक है ना। और इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा आपका लास्ट वाला है, ये वाला। सबसे छोटा कौन सा है? ये लास्ट वाला है। तो इस लास्ट वाले से इन सभी में आप भाग दे दोगे तो पहले का कितना आएगा? पहले में आएगा आपका 3.38 भागे 3.31 बराबर 1 आएगा। दूसरे में कितना आएगा? 2 आएगा। तीसरे में कितना आएगा? 1 आएगा। ये आप भाग अपने से कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। अगर आपको ये मूलानुपाती सूत्र नहीं समझ में आया तो इसके पिछली वाली वीडियो आप जाके देख लो, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है बेसिकली, अब हमको यहाँ पे एक मूलानुपाती सूत्र तैयार करना है, ठीक है ना। कैसे तैयार करेंगे? हमने यहाँ पे सरल अनुपात निकाल लिया। हमारा कार्बन इस यौगिक में कितना होगा? 1 होगा। हाइड्रोजन कितना होगा? हमारा हाइड्रोजन 2 होगा। और ऑक्सीजन कितना होगा? ऑक्सीजन 1 होगा। तो आपका जो मूलानुपाती सूत्र निकल के आएगा CH2O, ये आपका मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? बाहर निकल के क्या होगा? आएगा, ठीक है ना। इतना निकल के आएगा CH2O, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है? जब आपका मूलानुपाती सूत्र बाहर निकल के सूत्र निकल के आ गया, कितना निकल के आया था? CH2O, ठीक है ना। जब आपका मूलानुपाती सूत्र निकल के आ गया तो आप इसका मूलानुपाती सूत्र भार आपको क्या करना है? फाइंड करना है। मूलानुपाती सूत्र सूत्र भार क्या करना है? फाइंड करना है। तो आप इसका फाइंड कर लो, यानी कि कार्बन का 12 होता है, 12 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 2, यानी कि 1 होता है, 2 यहाँ पे सम्मिलित है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस का। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन का 16 होता है। अब आप इसको ऐड कर दो तो आपका क्या हो जाएगा? आपको मिल जाएगा आपका क्या? आपका मूलानुपाती सूत्र भार आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जब मूलानुपाती सूत्र भार आपको प्राप्त हो जाएगा
जब मूलानुपाती शुद्ध भार आपको प्राप्त हो जाएगा तो आपको करना क्या है, जब मूलानुपाती शुद्ध भार आपको प्राप्त हो जाएगा यानी कि CH2O का मूलानुपाती शुद्ध भार कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है ना। इतना आपको कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप N इज इक्वल लगाओगे, N बराबर अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र भार, मैंने आपको फॉर्मूला पीछे ही बताया है, तो 60/30 कर दोगे यहाँ पे आप, 60/30, इससे काटोगे तो N की वैल्यू आपको कितना मिल जाएगी, N की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी। तो N की वैल्यू आपको मिल गई, यानी कि अब आपको मूलानुपाती सूत्र करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, अब चलिए हम आगे थोड़ा सा देखते हैं। और अब हमको N की वैल्यू हमको मिल गई, आपको पता चल गया है, ठीक है ना। N की वैल्यू जब आपको मिल गई तो आपको क्या निकालना है, अणुभार, अणुसूत्र सॉरी, जो अणुसूत्र होगा वो यहाँ पे मूलानुपाती सूत्र होगा CH2O इनटू N की वैल्यू कितनी है, 2 है, मैंने पीछे फॉर्मूला आपको बताया था। इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे अंदर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका अणुसूत्र क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अणुसूत्र कितना आ जाएगा, C2H4O2, C2H4O2 आपका क्या हो जाएगा, आपका अणुसूत्र प्राप्त हो जाएगा। अणुसूत्र आपको कितना प्राप्त हो गया है, C2H4O2। यही मैं आपको बताना चाह रहा था। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।